हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राउटर हमारा क्या होता है, कितने टाइप्स के राउटर आते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से इनके मॉडल्स आते हैं और कितनी लेयर्स में राउटर को डिवाइड किया गया है, उसके इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके बाद, उससे आपका राउटर का जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में हम पूरे राउटर को कवर करने वाले हैं कि राउटर में है क्या, क्यों हम राउटर को यूज़ करते हैं, है ना, क्या दोनों में फ़र्क है राउटर और स्विच में। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपको जो आपको डिवाइसेस बताई थी मैंने नेटवर्किंग, उसमें मैंने बताया था आपको राउटर एक होता है, आपका स्विच होता है, स्विच में लेयर 2 और लेयर 3 दो तरीके के स्विच आते हैं। तो लेयर 3 में भी आपका राउटर वाला काम होता है, बट ऐसा क्या है कि हम लेयर 3 की जगह पर राउटर को हमें यूज़ करना पड़ता है, तो वो भी हम यहाँ पर डिफरेंस आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमारी आती है कि राउटर होता क्या है। तो राउटर आपका होता है कि जो दो या दो से ज़्यादा जियोग्राफिकल लोकेशंस पर, है ना, दो या दो से ज़्यादा जियोग्राफिकल लोकेशंस पर जो हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं या दो अलग अलग नेटवर्क बने हुए हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट कराने का काम हमारा राउटर करता है। फॉर द एग्ज़ाम्पल, एक हमारी कंपनी की ब्रांच इंडिया में है, एक हमारी कंपनी की ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में है ना। इसको एज्यूम कीजिए यहाँ पे एक हमारी ये इंडिया में है ब्रांच, ठीक है, एक हमारी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। एक सेकंड, एक हमारी ऑस्ट्रेलिया में है, दो ब्रांच हैं। तो ये दोनों ब्रांचों को आपस में कम्युनिकेट हमें कराना है कि यहाँ का डेटा, जो हमारी इंडिया ब्रांच का डेटा है, उसको हमारा ऑस्ट्रेलिया ब्रांच एक्सेस कर सके, और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया ब्रांच का डेटा है उसे इंडिया ब्रांच एक्सेस कर सके। तो जब हमें इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ या इस तरीके की कुछ नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है, तब वहाँ पर हम राउटर्स का यूज़ करते हैं। और राउटर हमारा OSI मॉडल की लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर पर काम करता है। तो इसके लिए जो लैंग्वेज रहेगी वो लिख लीजिए, मैं एक बार बोल देता हूँ आपको, है ना, पॉज करके लिख सकते हैं। राउटर इज़ अ डिवाइस विच मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स प्रेजेंट इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के आगे लिखिए, इट्स डिवाइस वर्क विथ नेटवर्क लेयर इन OSI मॉडल। ओके, सो वी आर ऑल्सो कॉल्ड लेयर 3 डिवाइस, ठीक है। सो वी आर ऑल्सो कॉल्ड लेयर 3 डिवाइस। तो हम राउटर को लेयर 3 डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। तो राउटर का आपको मैटर समझ में आया, राउटर होता क्या है। अब इसके बाद हमारे राउटर को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, मतलब दो टाइप्स में इसको डिवाइडेड किया गया है। पहला होता है आपका, यहाँ पर इसी तरीके से लिखिए गया है जिस तरीके से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। एक होता है आपका फिक्स्ड राउटर, एक होता है आपका मॉड्यूलर राउटर। मॉड्यूलर, एक सेकंड सॉरी, यहाँ लिखते हैं ना, मॉड्यूलर राउटर। ये दो टाइप के आपके राउटर्स होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस आपका ये है कि मैं पहले इसमें लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा यहाँ क्या है इसका कि फिक्स्ड राउटर आर जस्ट लाइक ब्रांडेड PC where modification of interface is not possible। एक सेकंड, मैं यहाँ से इसको एंटर मार देता हूँ, ठीक है। नॉट पॉसिबल इसका मतलब क्या है, जो आपका फिक्स राउटर होता है एक ब्रांडेड PC की तरह होता है, जिसमें हम अलग से कोई भी इंटरफेस अटैच नहीं कर सकते हैं। मतलब जितने उसमें आपको पोर्ट्स मिलेंगे, जैसे आपने 26 पोर्ट का ख़रीदा है तो 26 पोर्ट, 28 पोर्ट का खरीदा तो 28 पोर्ट ही रहेगा, 8 पोर्ट खरीदा है तो 8 ही पोर्ट रहेगा। आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, अपने हिसाब से अलग से उसमें पोर्ट्स असेंबल या एडिड नहीं कर सकते हो। बट
यहाँ पर क्या होता है आपका जो मॉड्यूलर राउटर होता है, मॉड्यूलर राउटर आर जस्ट लाइक assembled PC where modification of interface is possible। ठीक है ना, ठीक है, ये यार था। ठीक है, तो मॉड्यूलर राउटर में क्या होता है, मॉड्यूलर राउटर में आप अपने हिसाब से इंटरफेसेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे 2 सीरियल पोर्ट चाहिए तो मैं 2 सीरियल पोर्ट एक्स्ट्रा लगा लूँगा, मुझे कुछ फास्ट ईथरनेट पोर्ट चाहिए मैं अलग से ईथरनेट पोर्ट लगा लूँगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है। फिक्स राउटर क्या होता है, इसमें आप इंटरफेसेस को अलग से ऐड नहीं करा सकते हैं, जितने आपको इंटरफेसेस में मिल रहे हैं प्रोवाइडेड वही रहेंगे, कोई भी आप अलग से ऐड नहीं कर सकते हो। बट मॉड्यूलर राउटर में हम अलग से इंटरफेसेस को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। आगे हम बात करते हैं टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, सॉरी मैं यहाँ लिखता हूँ टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ठीक, टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट नीचे से लिख लीजिएगा। सबसे पहला आता है हमारा सिस्को, फिर आता है आपका नॉटेल, फिर आता है आपका मल्टीकॉम, ठीक है, फिर आता है आपका जूनिपर के राउटर भी आपको बहुत मिल जाएंगे। D-Link आता है, सोपोस आता है, ठीक है, लिंक्सिस आता है, 3Com आता है, ठीक है ना, 3Com, और एक आपका TP-Link आता है। ठीक है, ये आपकी टॉप कंपनियां हैं जो आपके राउटर मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है ना, इन कंपनी के राउटर आपको मोस्टली कंपनीज में देखने के लिए मिल जाएंगे। सिस्को तो आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है, उसके बाद आपका नॉटेल, मल्टीकॉम, जूनिपर, D-Link, सोपोस है ना, सोपोस, एक सेकंड, सोपोस, लिंक्सिस, 3Com एंड TP-Link। ठीक है, ये आपके टॉप मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं जो आपकी राउटर प्रोवाइड बनाती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हम डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम सिस्को की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे टॉप सिस्को राउटर सीरीज एंड मॉडल्स। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा टॉप यूज़ होने वाले मॉडल कौन कौन से हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सीरीज 2600 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 2600 में आपको सबसे ज़्यादा 2600 में, ये तो आपकी सीरीज हो गई, 2600 में मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स आपको कौन कौन से मिल जाएंगे, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसमें मिल जाएगा आपको 2601 होता है, ठीक है, 2610 होता है, 2620 होता है ना, ये आपके कुछ मॉडल्स हैं, है ना, ये आपको मिल जाएंगे, ये आपके इसमें मॉडल्स होते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके का मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, 2600 सीरीज का राउटर है। ठीक है ना, आपको 1800 सीरीज का भी मिल जाएगा, आपको और भी सीरीज मिल जाएंगी, तो ये आप डायरेक्टली आप गूगल से देख के ले सकते हैं कौन कौन सी, बहुत सारी सीरीज़ हैं जो आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। ठीक है, अब हमारा मेन जो टॉपिक है सिस्को में राउटर्स में, वो आपका ये है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए, सिस्को जो हमारा राउटर है, सिस्को राउटर्स डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर्स में हमने सिस्को के राउटर को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आपका आता है एक्सेस लेयर, ठीक है, दूसरा आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर, तीसरा आपका आता है कोड लेयर। ठीक है, ये 3 तरीके के आपके राउटर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कोर राउटर से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोर राउटर या कोर लेयर लिख देता हूँ, ठीक ना, कोर लेयर। देखिए, कोर लेयर का यूज़ क्या है, कोर लेयर क्या होता है, यहाँ पर मैं कोर लेयर होता है आपका राउटर
which are used by the global ISP। ग्लोबल ISP, देखिए जो आपके ग्लोबल लेवल पर जो राउटर्स यूज़ होते हैं, जो आपके ग्लोबल लेवल पर जो आपके राउटर्स यूज़ होते हैं उनको, वो आपके कौन से होते हैं, कोर राउटर्स होते हैं, कोर लेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अगर हमने लीज लाइन ले रखी है तो वहाँ पर हम कोर लेयर राउटर्स का यूज़ करते हैं, है ना। ऑल्सो नोन एज, इसको और भी बोला जाता है, इसको बोलते हैं बैकबोन राउटर, ऑल्सो नोन एज बैकबोन राउटर, ठीक है। इसको बैकबोन राउटर भी बोलते हैं। इनकी कुछ सीरीज़ हैं, वो मैं सीरीज़ लिखा देता हूँ, ठीक है ना। जो आपको याद रहेगा कि आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कौन कौन सी सीरीज के राउटर आपके ग्लोबल में आते हैं। 6400, 7200 सीरीज का राउटर, 7210, 7220, 7260 ऐसे होते हैं, ठीक है ना। ये वो मॉडल्स होते हैं ना, ये आपकी सीरीज है। 7300 सीरीज होती है, 7400 सीरीज होती है, 7500 सीरीज होती है, 7600 सीरीज होती है, और एक आपकी 10,000 सीरीज होती है। क्या हुआ, एक सेकंड, 10,000 सीरीज होती है, ठीक है। एक आपकी 12,000 सीरीज है, सबसे टॉप मॉडल आपका 12,000 सीरीज का है। ये होती है आपकी कोर लेयर, ठीक है ना। अब आती है कौन सी, आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर। डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर, जो आपके ISPs यूज़ करते हैं। वो तो आपका ग्लोबल ISP था, जैसे आपके नेशनल ISP हो गए, जिससे आप इंटरनेट ले रहे हो, तो यहाँ पर लिखते हैं राउटर यूज्ड बाय नेशनल ISP, ठीक है ना। एंड ऑल्सो नोन एज ISP लेयर राउटर, ठीक है ना। ISP लेयर राउटर भी इसको बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने टाटा से लिया, मान लीजिए आपने टाटा या आपने जियो का आपने एक इंटरनेट लिया, तो जो इंटरनेट आपको दे रहा है जियो, वो जो अपना राउटर वहाँ पे यूज़ कर रहा है, वो कौन सा राउटर होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर का राउटर होगा। डिस्ट्रीब्यूटर से समझ में आ रहा होगा, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इंटरनेट, जिसने एक लीज लाइन ली ग्लोबल ISP से, यहाँ पे आपका ये कोर लेयर राउटर लगा होगा, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वाले ने ली, और डिस्ट्रीब्यूट वाला आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना। इसकी भी सीरीज लिख देता हूँ मैं कुछ, ठीक है ना, जिससे आपको याद रहेगा। इनको आप अपने डेटा सेंटर्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यही सीरीज आपकी डेटा सेंटर में भी यूज़ होती है। इसके सीरीज लिख देता हूँ मैं, 2600 सीरीज का राउटर होता है, 3200 सीरीज का राउटर होता है, ठीक है ना। 3200 के बाद आपका 3600 सीरीज का राउटर होता है, 3600, और आपका एक 3700 सीरीज। ये आपकी मेन सीरीज है जो यूज़ होती है। ETC और भी हैं, बट आपकी मेन जो सीरीज है 2600, 3200, 3600, 3700, ये आपको मिल जाएगी मोस्टली देखने के लिए। लास्ट आपका होता है एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर मीन्स जो आपने नॉर्मल अपने घर में अपने में मान लीजिए लिया है, ठीक है ना। तो आप घर में आप अपने कंप्यूटर्स पर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, तो वहाँ पर आप एक्सेस लेयर करते हैं, एक्सेस लेयर राउटर यूज़ करते हैं। जो ISP वाला आपके घर पे लगा के जाता है, आपने जियो का कनेक्शन लिया तो आपके घर पे लगाया जाता है ना छोटा सा डिब्बा, वो आपके होते हैं एक्सेस लेयर राउटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ राउटर विच इज़ यूज्ड बाय द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ ना, छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आपका घर है ऑर्गेनाइजेशन, और होम, ठीक है ना, और होम कनेक्शंस, ठीक है ना, यहाँ पर होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमा लगा के लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप और कंपनी लेयर राउटर, ठीक। इसकी भी सीरीज लिखा देता हूँ आपको, सीरीज इसकी भी होती है, ठीक है ना। तो इसकी तो बहुत सारी सीरीज हैं, आपको 800 सीरीज में मिल जाएगा, आपको 1000 सीरीज में मिल जाएगा, है ना, आपको 1600 सीरीज में मिल जाएगा, आपको 1700 सीरीज में मिल जाएगा, आपको 1800 सीरीज में मिल जाएगा, है ना। 1700 के बाद 1800 सीरीज, 1800 इसमें होती है, हाँ 1800 सीरीज में मिल जाएगा, आपको 2500 सीरीज में मिल जाएगा,
आपको 2600 सीरीज में मिल जाएगा। जो आपने देखा होगा जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड में 2600 सीरीज होती है, तो 2600 सीरीज आपकी दोनों जगह यूज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी एंड एक्सेस लेयर में भी। ठीक है, तो ये आपके लेयर्स थे जो आपके यूज़ होते हैं। ठीक है ना, मोस्टली यहाँ पर आपको ये तीनों लेयर्स हैं, राउटर को तीनों लेयर्स में बटा गया है, कोर, डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सेस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं राउटर के इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ राउटर इंटरनल कंपोनेंट्स, राउटर इंटरनल कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स, इंटरनल कंपोनेंट्स में आपके आते हैं कौन कौन से, देखिए पोस्ट, ठीक है, रोम, ठीक है, फ्लैश, रैम, एनवी रैम, और लास्ट होता है आपका प्रोसेसर। ठीक, प्रोसेसर। पोस्ट क्या होता है आपका, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये आपको पता होगा। इंटरनल कंपोनेंट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब आपने पूरे हार्डवेयर को चेक करता है। सबसे पहले क्या करता है पोस्ट, आपके अपने पूरा जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में रैम लगी है, बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, तो सब में पावर चेक करने का काम आपका पोस्ट करता है। रोम क्या होता है आपका, रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, तो ये आपका जो iOS होता है, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है, उसकी लोकेशन को चेक करता है, फाइंड करता है। जैसे ही पोस्ट हुआ मतलब हार्डवेयर चेक हुआ, अब रोम चेक करेगा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रेजेंट है आपके स्टोरेज में या नहीं है। अगर है देन ओके, देन क्या होगा आपका फ्लैश होगा। ये क्या करता है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना या उसको स्टार्ट करने का काम करता है। रोम ने तो लोकेशन ढूंढ ली, बट फ्लैश क्या करेगा, उसको स्टार्ट करेगा, उसको रन कराएगा। ठीक है ना, और रैम क्या रहता है, रैम आपकी वो होती है यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है ना, उस जो टेम्परेरी रूप से जो भी आप मान लीजिए इंस्टॉल हो रहा है, तो टेम्परेरी रूप से जो आपका डेटा रखेगा, जो आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, है ना, कोई भी आपने राउटर में कॉन्फ़िगरेशन की, तो टेम्परेरी बेसिस पर जब तक आपका राउटर रीस्टार्ट नहीं होता है, जब तक आपका डाटा परमानेंटली सेव नहीं हो जाता है, तब तक वो डाटा रैम में रहता है, रीड आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है, देन आती है आपकी एनवी रैम। एनवी रैम होती है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मीन्स जिस पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मीन्स जब तक आपका आपकी पावर है, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तब तक रैम में डेटा रहता है। बट एनवी रैम का इससे कोई मतलब नहीं, एक बार आपने परमानेंट डेटा सेव कर दिया, मीन्स कर दिया, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे या परमानेंटली इरेज नहीं करेंगे, तब तक वो डेटा इरेज नहीं होगा। ये होता है आपका एनवी रैम। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर होता है आपका जैसे आपका इंटेल के प्रोसेसर होते हैं, ऐसे ही आपका राउटर का भी एक प्रोसेसर होता है। ठीक है ना, जैसे आपका इंटेल में इंटेल है, AMD है, अलग अलग कंप्यूटर्स में होते हैं ना प्रोसेसर, उसी टाइप से ये प्रोसेसर होता है, जो कि क्या करता है क्यू में प्रोसेस को रखता है ना, जो 1 बाई 1 सारी प्रोसेस को सॉल्व करता है। तो ये होते हैं आपके इंटरनल कंपोनेंट्स। ओके, मैंने जो बोला है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना, जो मैंने बताया उसको समझ लीजिए, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, बस थोड़ा लिखना याद होना चाहिए, एक बेसिक लिख लीजिएगा लाइन बस। अब आते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में देखिए मैं छोटा सा चित्र बना देता हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, एक सेकंड बॉक्स बनाता हूँ पहले एक, ठीक है, ये मैंने एक बना दिया बॉक्स। ठीक है, ये मान लीजिए आपका राउटर है, आपके राउटर में क्या क्या होगा ये देखिए। ठीक है, राउटर में क्या क्या होगा, राउटर में एक आपका ऑन ऑफ का बटन होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके अंदर ऑन, इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन और एंटर लिखे ऑफ। ठीक है, इन दोनों को मैं और छोटा करता हूँ, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा, इसका जो साइज़ है उसको मैं कर देता हूँ 10। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ ऑन एंटर ऑफ। ठीक है, ये दो बटन रहते हैं आपके, ऑन ऑफ का बटन रहता है यहाँ पर, उसके बाद आपका रहता है क्या, एक और बॉक्स बनाता हूँ, फिर रहते हैं आपके सीरियल पोर्ट्स, दो आपके सीरियल पोर्ट्स रहते हैं इस तरीके से। ये आपके दो सीरियल पोर्ट्स रहते हैं। सीरियल पोर्ट्स क्या करते हैं, ये आपका
जो आपका वैन कनेक्शन प्रोवाइड करता है ना, वैन होता है वैन कनेक्शन, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहले सीरियल, ठीक है ना, सीरियल पोर्ट, ये आपका सीरियल पोर्ट है और ये भी आपका सीरियल पोर्ट है। कितने भी हो सकते, मल्टीपल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैं अभी 2 बना रहा हूँ, 2 सीरियल पोर्ट, क्योंकि 2 कनेक्शन मान लीजिए हमने लिए, तो ये इस तरीके से रहता है ठीक है ना। इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इस तरीके से रहता है 2/0, एक होगा आपका यहाँ पर, ये पोर्ट के नंबर होते हैं 3/0, ठीक है, 2/0, 3/0। अब इसी तरीके से क्या होता है आपका, आपके और भी पोर्ट होते हैं, ईथरनेट के पोर्ट होते हैं, मान लीजिए एक फास्ट ईथरनेट का पोर्ट है ये, ठीक है ना, ऐसे ही रहता है ना फास्ट ईथरनेट का पोर्ट, इस तरीके से रहता है कुछ, ठीक है, फास्ट ईथरनेट पोर्ट होता है ये। ऐसे ही सेम टू सेम आपका एक कंसोल पोर्ट होता है, सॉरी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया एक, ये कंसोल पोर्ट हो गया। एक ऑक्स पोर्ट होता है, मैं सबके नाम एक बार में लिख, पहले बना देता हूँ, फिर एक बार में मैं सबके नाम यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है। ये होता है ऑक्स पोर्ट होता है, एक AUI पोर्ट होता है, ठीक है, एक AUI पोर्ट होता है, एक यहाँ पर आपका ये रहता है पावर पोर्ट, ठीक है, यहाँ पर आपकी वो रहती है, जो पिन लगी रहती है ना आपकी, यहाँ पर आप इसको पावर देते हैं, ठीक है। ऐसी 3 पिन्स रहती है ना, आपको याद होगा, है ना, समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पर उठा के रख लेता हूँ, क्या है भाई, एक सेकंड, ठीक है, हाँ इस तरीके से मतलब समझ लीजिए पावर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनके नाम में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया आपका फास्ट ईथरनेट पोर्ट, जिसे हम कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको मोस्टली 0/0, 1/0, है ना। ये होता है आपका एक कंसोल पोर्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं कंसोल पोर्ट, ठीक है। ये होता है आपका ऑक्स पोर्ट, AUX ऑक्स पोर्ट। ये होता है आपका AUI पोर्ट, सबके फुल फॉर्म भी लिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, AUI। ये होता है आपका पावर कनेक्टर, पावर कनेक्टर, ठीक है, ये होता है पावर कनेक्टर। तो यहाँ पर ये आपके क्या होते हैं अब देखिए, ये होता है आपका वैन कनेक्शन, मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख देते हैं, ये दोनों क्या हैं आपके वैन कनेक्शन, ये होते हैं आपके वैन पोर्ट, वैन पोर्ट मतलब वाइड एरिया नेटवर्क पोर्ट, ठीक है, PORT, वाइड पोर्ट और वैन पोर्ट होते हैं। और ये होता है क्या आपका 60 पिन का कनेक्टर होता है, कितने पिन होते हैं इसमें, 60 पिन कनेक्टर, 60 पिन, ठीक है, 60 पिन का कनेक्टर होता है। लैन पोर्ट की बात करते हैं, लैन पोर्ट आपको सबको पता हुआ है, ये होता है आपका क्या फास्ट ईथरनेट पोर्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका, ये होता है आपका, या तो आपको फास्ट ईथरनेट मिलेगा, ईथरनेट, या यहाँ पर आपको मिलेगा गीगाबाइट पोर्ट, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा कनेक्टर लगता है सबको पता है, कौन सा कनेक्टर लगता है, एक सेकेंड, RJ45 कनेक्टर, ठीक है, RJ45 कनेक्टर लगता है इसमें। अब बात करते हैं इस वाले की, ये कौन सा पोर्ट होता है, कंसोल पोर्ट, ठीक है ना। इसका यूज़ क्या होता है कंसोल पोर्ट का, कंसोल पोर्ट का यूज़ होता है जब हमें कॉन्फ़िगरेशन करना हो हमारे राउटर या स्विच में, तब वहाँ पर ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट याद हो अगर मैंने केबल्स जब पढ़ाई थी आपको, तो कंसोल पोर्ट मैंने बताया था रोल ओवर केबल जो होती है वही बनती है ना, मतलब जैसे हमारा जो सीक्वेंस होता है कलर कोड का, उसका अपोजिट सीक्वेंस। RJ45 ही कनेक्टर रखता है इसमें, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख देता हूँ फॉर राउटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है। सेम ऑक्स पोर्ट भी आपका राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है, बट ये रिमोट पे यूज़ करने के लिए होता है। रिमोट पे अगर आपको किसी को देना है अपना जो अपना राउटर है, अगर आपको रिमोट पे किसी को एक्सेस देना है, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, ऑक्स पोर्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। ये होता है आपका ऑक्स।
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ऑक्सिलरी, इसको फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी पोर्ट, ठीक है। ऑक्सिलरी पोर्ट सेम आपका RJ45 होता है ऐसे कनेक्टर, और ये होता है आपका रिमोट, मैं ब्रैकेट में नीचे लिख देता हूँ उसका, है ना, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन। रिमोट कॉन्फ़िगरेशन ये होती है लोकल कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं यहाँ पे लिख देते हैं और एंटर लगा देता हूँ, लोकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये होती है आपकी लोकल कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसा आपका फास्ट ईथरनेट का पोर्ट होता है, वही पोर्ट आपका सेम जो AUI वाला होता है, ये आपका फास्ट ईथरनेट वाला ही पोर्ट होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, एक सेकंड, ये आपका फास्ट ईथरनेट जैसे ही पोर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस, ठीक है। जैसे आपको जैसे फास्ट ईथरनेट में हम लगाते हैं केवल, उसी तरीके से ये होता है। जैसे आपका देखो सबसे छोटा होता है AUI, उसके बाद आता है फास्ट ईथरनेट, है ना, इसकी जो स्पीड होती है बैंडविड्थ उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद आपका आता है गीगाबाइट पोर्ट, ठीक है। ये 3 पोर्ट आपको मिल जाते हैं। इसमें कितने पिन का कनेक्टर रहता है, 15 पिन कनेक्टर होता है, 15 पिन कनेक्टर, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही है, ये पावर कोड है। तो ये थे आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ राउटर, ठीक है। कौन कौन से थे, ऑन ऑफ का बटन, 2 सीरियल पोर्ट जिनका हम वैन कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, है ना, राउटर से राउटर वैन कनेक्टिविटी, और ये फास्ट ईथरनेट पोर्ट है जिससे आप अपने स्विच को कनेक्ट करेंगे, है ना, या अपने दूसरे किसी राउटर को कनेक्ट करना हो या कुछ कंप्यूटर को कनेक्ट करना हो। कंसोल पोर्ट है, कंसोल पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट करोगे इसको। एक तरफ आपका आएगा कौन सा पोर्ट, जो आप कंप्यूटर में लगाओगे उस तरफ आएगा आपका स्ट्रेट केबल वाला कोड, और दूसरी साइड जहाँ पर इसमें जो लगाओगे उसमें कौन सा आएगा कोड, उसका अपोजिट वाला कोड, है ना। अगर आपने नहीं देखी है केबलिंग वाली वीडियो तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। ऑक्स पोर्ट होता है सेम रिमोट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। AUI होता है अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस, 15 पिन का कनेक्टर होता है सेम एज फास्ट ईथरनेट, बस इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। पावर कोड, पावर कनेक्टर होता है, यहाँ पर हम पावर देते हैं अपने स्विच को, ठीक है। अब हमारा इतने ही थे। मैंने आज की वीडियो में आपको बताया राउटर के आपके जो इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट थे वो, और इसकी डिवाइसेस लेयर्स, है ना। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हमारा राउटर का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स हम सारी कमांडों का यूज़ करने लगेंगे। इसके लिए आपको अपने पहले से सिस्टम को तैयार कर लेना है। क्या तैयार कर लेना है, आपको अपने सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेजर। हमारी जितनी भी प्रैक्टिकल होगा वो सारा इसी टूल के ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे। जो हम इस पर प्रैक्टिकल करेंगे वही रियल लाइफ में भी प्रैक्टिकल होता है। राउटर्स पर रियल कमांड चलती हैं, सब कुछ रियल होता है, ठीक। जो हम इस पर परफॉर्म करेंगे वही रियल वर्ल्ड में परफॉर्म होता है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए कि जिससे कि लोग सीखें। नेटवर्किंग में आगे हम लाइनक्स के कोर्सेज भी लाएंगे, है ना, एथिकल हैकिंग के कोर्सेज भी लाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।